अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज ये थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स या एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ एमसीक्यू हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक देकर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, if an endothermic reaction takes place rapidly in a container, the temperature of the surroundings. अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब, अब हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग से होगी, तो इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीजेस। तो पहले का ऑप्शन है बी। नंबर 2, if internal energy of the system increases, then which of the following changes may take place? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेट ऑफ द सिस्टम में चेंज ये हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस हो सकता है, टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम में राइज हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव चीजें सारे पॉसिबल है, इसका बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लास कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो तीसरे का बनेगा ए। ठीक है, नंबर 4, which of the following is एक्सोथर्मिक, इनमें से एक्सोथर्मिक कौन है? अब एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज किसमें होगी? एनर्जी रिलीज होगी ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 5, all of the following are incorrect except, अब इसमें देखो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तय करना है, तो आप देखोगे कि एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन सबसे कम होती है, उससे ज्यादा क्या होती है? फ्यूजन की, उससे ज्यादा होती है वेपोराइजेशन की, और सबसे ज्यादा होती है सब्लिमेशन की, तो इसका बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following enthalpy change is always positive? Heat of solution, heat of neutralization, heat of combustion, heat of atomization, तो this is always positive। क्वेश्चन नंबर 6 का बनेगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए क्या फार्मूला है? अब इसके लिए एक डायग्राम बनता है, तो उससे फार्मूला इसका ड्राइव होता है ए। अब कैसे देखो, मिसाल के तौर पर ये है ए गैसियस, मान लो बी गैसियस, इन्होंने मिलकर बनाया ए बी सॉलिड, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब दूसरा ए गैसियस से ए आयन बना, बी गैसियस से बी आयन बना, यहां एंथैल्पी को बोलते हैं डेल्टा एच एक्स। अब यहां से ये बना फिर ये, तो ये बना डेल्टा एच लैटिस। अगर लैटिस का अप्लाई करो तो देखो कि डेल्टा एच एफ बराबर है डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। ठीक है, तो अगर हमें डेल्टा लैटिस मालूम करना है तो ये हो रहा है प्लस, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच एल। ठीक है, तो इसका बनेगा ए। ये बॉन्ड है साइकिल की एप्लीकेशन है ए। ठीक है, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी क्या बनती है? तो याद रखो स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी क्या होती है? 0। का ऑप्शन है ए। नंबर क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर क्या होना चाहिए? टेंपरेचर मस्ट बी लो। ठीक है, टेंपरेचर उसका लो होना चाहिए, तो इसका बनेगा ऑप्शन डी। अब यहां पर ये इस पे एक टॉपिक बन सकता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिससे डिसाइड हो सकता है कि भाई स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। मैं कोशिश करूंगा उस पे एक लेक्चर बनाऊं ताकि ये आइडिया हो कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर ये हो गया 10। कैलोरी किसके बराबर है? कैलोरी बराबर है 4.182, तो 10 का होगा सी। ये सवाल काफी दफा एमपी टेस्ट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, which is contrary to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics का contrary माना अगेंस्ट कौन है? ठीक है, तो इसका है डी। स्टेटमेंट है, पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा।
aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride react to give white precipitate, then here above the solution consumed. देखो जिस पर गौर करें वो सिस्टम है, सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या हैं, सराउंडिंग्स। तो 12 का बनेगा B। 13 एक रिएक्शन है कि भाई A gives B enthalpy at 12, B gives C enthalpy at 4, C gives D enthalpy at -9। तो A to D क्या होगा, सात को सम करोगे तो आंसर बनेगा +7 C। उसके बाद है which one is possible for a chemical reaction? Spontaneous and endothermic reaction, हाँ जैसे melting of ice होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत सारे एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक, यस, तो इसका 14 का बनेगा डी। 15 देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी आपके लिए टास्क सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16, द एंथैल्पी चेंज इज 0 फॉर व्हिच रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन, तो 16 का बनेगा 17 देखो, एन एक्टोथर्मिक रिएक्शन हैज ऑलवेज, एक्टोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच होता है नेगेटिव, नेगेटिव तो मींस ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एक्सेप्ट, तो Q is equal to H at constant pressure सही है, Q is equal to E at constant volume सही है, तो 18 का बनेगा C। यहाँ आइसोबैरिक और आइसोकोरिक वाली रिएक्शन होता है। डेल्टा H फॉर रिएक्शन NaOH is, अब ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, याद रखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है 57। अगर एसिड या बेस कोई वीक है तो वैल्यू 57 से कम होगी, लेकिन यहां पर अगर HF है, हालांकि HF वीक है लेकिन वहां उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन इस सिचुएशन में इसका जवाब बनेगा C, तो 19 का बनेगा C। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is a state function? अब देखो दो फंक्शन होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक MCQ से रिलेटेड अगर टॉपिक कोई छोटी टर्म है तो वो भी आपको समझाना। एक होता है स्टेट फंक्शन जो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, पाथ पे डिपेंड ना करे। दूसरा होता है पाथ फंक्शन जो किस पे डिपेंड करे, फॉरवर्ड पाथ। तो दो ही चीजें हैं पाथ फंक्शन, एक वर्क और एंटिटी, उसके अलावा बाकी सारे स्टेट फंक्शन हैं। 20 का बनेगा डी। ठीक है, समझ में आ रही बात? 21, कैलकुलेट द मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन अ रिएक्शन। अब ये इक्वेशन दी गई है, यहां पर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला कांसेप्ट अप्लाई करोगे या सिलसिला वाला, यू विल गेट द आंसर। मुझे बताएं आंसर इसका क्या आएगा। Which of the following is not a state function? अभी मैंने समझाया था कि भाई कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं, कुछ पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन दो हैं, वर्क और हीट, इसका बनेगा C। 23, if more bonds are broken than the bonds formed, the reaction will be, अगर ज्यादा बॉन्ड टूटे हैं, कम बॉन्ड बने, याद रखो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो मींस हमारी एनर्जी ज्यादा यूज हुई है, तो 23 का बनेगा B। 24, Hess's law is not applicable to the system where both groups have same initial and final state, starting systems both groups have different initial and final state, तो इसका बनेगा C। 25, if heat is being given to the system, then QP is related to QB। याद रखो QP is always greater than QB, जैसे आपने पढ़ा होगा CP is greater than CB। 26 देखो, if delta B is not 0, इसका मतलब है प्रेशर भी कांस्टेंट है आपका और टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, तो C। Identify from the following isothermal laws। आइसोथर्मल कहते हैं जिसमें टेंपरेचर चेंज ना हो, और याद रखो टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केई एवरेज, और आइडियल गैसेस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी ही केई होती है, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी।
Which of the following processes endothermic melting of ice, yes, fusion of metal, सही sublimation तो इसका बनेगा C, 28 का बनेगा D। ठीक है, मैं देखूं बोर्ड हो गए। अकेला आदमी रिकॉर्ड करना मुश्किल, ठीक है। अब देखें, इसके बाद है the following table provides different type of system and their example but in irregular manner। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, लेकिन इसमें मैं समझाता हूँ कि ओपन क्या है। देखो, ओपन सिस्टम उसे कहते हैं जो मैटर और एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे। क्लोज सिस्टम उसे कहते हैं जो ना मैटर एक्सचेंज करे ना एनर्जी करे। आइसोलेटेड उसे कहते हैं, क्लोज उसे कहते हैं जो मैटर एक्सचेंज ना करे लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करे। आइसोलेटेड उसे कहते हैं जो दोनों एक्सचेंज ना करे। ठीक है, तो मैच करके बताना। When delta E is equal to delta H, इसका मतलब क्या है? आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0, 30 का बनेगा E। 31, which of the following relation holds good for the reaction of C plus half O। अब देखो, ये बराबर होता है डेल्टा H is equal to डेल्टा E plus डेल्टा N RT। अब देखो, डेल्टा N आप कैसे निकालते हो? डेल्टा N निकालते हो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? प्रोडक्ट का मोल है 1 और रिएक्टेंट के मोल कितने? 1.5। तो 1 माइनस 1.5 तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस 0.5। लाइट जा रही है, अल्लाह खैर करे, लाइट हाँ तो बजा -5 होना 1 डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E माइनस 1/2 RT। तो क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following arguments have a negative value? तो याद रखो heat of combustion is always having a negative value। उसके बाद है then enthalpy change in the reaction। इथाइन को ऑक्सीजन के साथ मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो याद रखो ये है कंबशन। ऑप्शन बनेगा बी। 34, the apparatus used to measure the enthalpy changes during the reaction is called calorimeter। ठीक है। If volume of the system kept constant, then heat supplied to the system is equal to internal energy of the system and no work is done on the surrounding। तो इसको क्या बनेगा? इसका बनेगा A। 36 है कि भाई ये केमिकल हीट द बलून बाय सप्लाइंग 600 joules of heat। हम यहाँ कोई गड़बड़ है मैं सेट कर दूँ। क्यों 600 joules में ऐड कर रहे हैं and the balloon expands during 200 joules of work। अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम 100 joules। फार्मूला है डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। Q है 600 माइनस 200, Q आ जाएगा 400। 400 हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। तो बी 35 34 का होगा कि 35 SSR is used to determine D। 36 का होगा A। 37 का होगा D। देखिए भाई एक अगर रह जाता तो अब देखो which equation represents the standard enthalpy of formation of NH3। अब देखो NH3 बनाना है हमें किससे? नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से मिलकर बनाएंगे NH3। अब देखो नाइट्रोजन कैसे पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है डायटोमिक फॉर्म में, एंजिन। हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म। अब देखो इक्वेशन को बैलेंस करना है, रिएक्टेंट्स को बैलेंस, रिएक्टेंट के सामने को फिट करना है, प्रोडक्ट के सामने यहाँ नाइट्रोजन है 1, यहाँ है हाफ, हाइड्रोजन यहाँ कितने 3, यहाँ है 2, तो 3/2। तो 2 से कैंसिल, तो ये इक्वेशन बन गई और ये ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन डी। That is option D। That is option D। 37। अब 37 में एक ट्रायंगल है, x
gives y, x gives w, and w gives z, और ये है। अब इसकी एंथैल्पी चेंजेस मैं लिख रहा हूं x to y डेल्टा h1, यह है डेल्टा h2, यह है डेल्टा h3, यह है डेल्टा h4। अब आप इसको सिंपल करो, एक रूट ये बना लो, एक रूट ये बना लो, ठीक है। तो भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा h1 प्लस डेल्टा h2 इज इक्वल टू डेल्टा h3 प्लस डेल्टा h4, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या बनेगा, डेल्टा h1 प्लस डेल्टा h2 माइनस डेल्टा h3 माइनस डेल्टा h4, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई दैट व्हिच रिएक्शन इन्वॉल्व्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर देयर स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट्स। तो इसका बनेगा C 38 D 39 हां 39 का देखो क्या होगा 40 का C 41 में फिर हमारे पास एक डायग्राम 41 का डायग्राम मैं यहां बना, ये है W X Z Y ऐसे, ये है -10, ये है -30, ये है +20, ये फाइंड करना। देखो क्या देखो ये है -10 -30 इज इक्वल टू यहां से फर्क बन रहा है इज इक्वल टू +20 प्लस x, ये 20 या क्या होगा प्लस, उधर लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस, लेकिन ना हो जाएगा x इज इक्वल टू -16, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन है यस बी। What do you do? The total energy heat, the total heat absorbed or released in a chemical reaction at constant pressure is called the change in enthalpy. 42 का B। 43 for a reaction N2 plus CH2 gives 2NH3। अब ये रिएक्शन है, देखो यही बात N2 3H2 2NH3। तो अब इसके लिए क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E 2 माइनस हुआ है तो क्या बना इसका ऑप्शन बी। अब आओ 44 पे, द प्रोसेस डिपिक्टेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है दैट इज फ्यूजन। 45 during an endothermic process in a glass calorimeter the reaction mixture would be considered as बड़ा सिंपल है आपका डांस, ठीक है। अब आप मैंने कुछ करने बोलते सर ये क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन मैं जा रहा हूं कुछ थोड़ा आप ही काम करो। The practical application of Hess's law is Born-Haber cycle। 47 delta H not represents the enthalpy changes at 25 degree C and 1 atm D। 48 a process in which no heat enters or leaves the system is C। 49 enthalpy change of reaction does not depend upon number of steps B। और we are very near to the end। 50 Hess's law deals with change in heat of a reaction A। 51
The heat of formation is the change in enthalpy accompanying the formation of a substance from element and degree zero. The heat of formation is maybe positive, maybe negative. The heat of formation positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है. When an exothermic reaction is reversed, अब एक्सो को रिवर्स करेंगे तो एंडो बन जाएगा, एंडो को रिवर्स करेंगे तो एक्सो बन जाएगा. Which of the following is correct? 53. Which of the following? Maybe positive, maybe negative. सही है. 51. ये 51 है. 51 एक question में given. An exothermic reaction is one in which heat is released. इसमें heat is released हो तो समझेगा नहीं. 52. 52 का D पढ़ चुके हैं. 53 B पढ़ चुके हैं. B. अब आते हैं 54. Which of the following is correct? The heat of neutralization of a strong acid with a strong base is always the same. E. 55. Change in enthalpy. Statements पढ़ोगे तो you will find all are correct. 56. Which of the following statement is wrong? ये आप कर लो. हाँ जी. तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी. कुछ चीजें मैंने छोड़ी आपके लिए, आपके करने के लिए. डिस्क्रिप्शन में की भी बनी हुई है. ठीक है. तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. ठीक है. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफ़िज़. पढ़ाई करते रहो. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.